Good morning, students. Welcome back again. Okay, so let's start this video with a new chapter, which is coordination compound. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग नया डिस्कस करेंगे, that is coordination compound. So these are the main topic which are included in this topic. First हम लोग डिस्कस करेंगे types of ligands after the introduction. Okay, so the terms which are used in the coordination chemistry that we'll discuss, and classification on the basis of types of ligands. ठीक है, ligands क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी. Okay, and next हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरह से नेमिंग किया जाता है, उसके नेम नोमेनक्लेचर्स देखेंगे जो कि IUPAC के जरिए मिला है. ठीक है, विच मीन्स इट इज गिवन बाय द IUPAC. ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर व्हिच इज आल्सो known as EAN rule. Okay, and we'll discuss the isomerism in coordination compound, and the last we'll see the theories of bonding in complexes. Okay, so before going to the first topic, which is types of ligands, I'll tell you a little bit about coordination compounds. Listen here students, very simple. Coordination मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, उसको हम बोलते हैं coordination, right? अगर जब क्लास में कुछ फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो तो जब भी स्टूडेंट्स लोग मिलके काम करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट होकर काम करना बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल. इट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस जो कि सराउंडेड बाय एटम और मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर क्या होता है, जैसे वेरी सिंपल, जब so the coordination compound is the very simple. It consisting of a central metal atom. ठीक है, एक central metal atom consist करता है, उसके सराउंडिंग क्या रहेगी, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम लिगैंड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, here you can see the example सिस्प्लैटिन दिया गया है, जिसमें प्लैटिनम जो है, दिस इज द प्लैटिनम, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, एंड उसकी सराउंडिंग क्या है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन जो है इट इज अ डोनर. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी हियर. सो दिस सिस्प्लैटिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच, जिसमें सेंट्रल जो मेटल है वो की प्लैटिनम है. ओके, प्लैटिनम मेटल आयन, इट इज सराउंडेड बाय द 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोराइड आयंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीसीज यानी कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सराउंडिंग दिस सेंट्रल मेटल यानी कि दिस प्लैटिनम, जिसको हम बोलते हैं लिगैंड्स, या फिर आयंस जिसको हम बोलते हैं लिगैंड्स. ओवरऑल जो मेटल के आसपास प्रेजेंट रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं. तो यहाँ पर लिगैंड्स क्या करता है, सी हियर, द लिगैंड्स आर लिंक्ड डायरेक्टली टू दिस सेंट्रल मेटल एंड थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, coordinate bond, here what happens, a formation of this coordinate bond that occurs कब होता है ये, when the shared electron pair is contributed by this ligands. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन्स इस लिगैंड के जरिए इस सेंट्रल मेटल एटम को कंट्रीब्यूट किया जाता है. जब हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को कंट्रीब्यूट होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है और आयन, इट इज यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. सेंट्रल मेटल जो है ना, इट इज यूजुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें. ओके, सो हियर दिस सेंट्रल मेटल एटम ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, फ्रॉम द लिगैंड्स. ओके, so the formation of coordination compound that can be looked upon the Lewis acid base. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, इन जो लेविस एसिड और लेविस बेस इंट्रैक्शन को क्या हो जाता है, इसी में इन्वॉल्व है. कैसे, जैसे कि लेविस बेस क्या करता है, वो द लिगैंड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि एक स्पीसीज जो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लिविस इट इज वी नोन एज बेसिस, लिविस बेसिस. ओके, तो वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविस एसिड बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर द सेंट्रल मेटल आयन, इट इज बीइंग electron pair acceptor that serves as a
Lewis acid. Okay, so here the example you can see from the ligands is going to contribute the share electron to this central metal ion, okay, or atom. Okay, so this is about a little introduction about this coordination compound. Okay, so let's see the first topic of this chapter, which is types of ligands. Okay, so here the types of ligand. चलिए देखते हैं यहाँ पर ना टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिगैंड्स आएगा. ठीक है, पहले जो देखेंगे मोनोडेंटेट लिगैंड के बारे में देखेंगे. ठीक है, फिर पॉलीडेंटेट यानी कि प्रेजेंस ऑफ more than two or more than one. Poly means there is a more than one or two. Okay, जिसको हम poly बोलते हैं. Okay, polydentate ligand. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्बिडेंटेट लिगैंड्स. ओके, सो चलिए देखते हैं. अ मोनोडेंटेट लिगैंड उस लिगैंड को बोलते हैं जहां a single donor atom shares an electron pair to form a coordinate bond with the central metal ion. जैसे कि लिगैंड्स क्लोरीन ले लो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप ले लो या साइनाइड ग्रुप ले लो जो कि अटैच्ड है हमारे मेटल को. ठीक है, to have an electron pair on this chlorine, oxygen and nitrogen respectively. These are the donor atoms. Okay, तो ये क्या है, एक डोनर एटम्स है, किसको, सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं. ओके, सो मोनोडेंटेट लिगैंड वो लिगैंड होता है जहां पर where is a single donor atom shares an electron pair to form a coordinate bond with the central metal atom. Okay, so next one, which is polydentate ligand. See, in the textbook you have seen there is a example. ठीक है, लिगैंड्स जैसे कि क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड जो कि अटैच है मेटल पे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू दिस सेंट्रल. ओके, दे आर represented as a mono which means single. Okay, so let's see the next one, which is polydentate ligand. What happens here in the polydentate ligands has two or more donor atoms that is linked to the central metal ion. जैसे कि इथिलीन डाइयामाइन हो गया, ऑक्सिलेट आयन हो गया. सो ईच ऑफ दीज लिगैंड्स पासेस टू डोनर एटम्स व्हिच मींस दीज आर बाइडेंटेट लिगैंड्स. यानी कि बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट व्हिच मींस वहां क्या है, देयर इज अ सिंगल डोनर. बाइडेंटेट मींस टू डोनर. ओके, सो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है पॉलीडेंटेट लिगैंड के लिए. एग्जांपल बता दो तो ऑक्सिलेट आयन बता दो, इथिलीन डाइयामाइन बता दो. ओके, जो कि two donor atoms. Okay, so and also there is a you can see in the textbook there is a EDTA ion which binds to the metal ion by electron pairs of 4 oxygen and 2 nitrogen atoms. So that's what we called it as hexadentate ligand. It is very important if any kind of such questions if asked, write this example. Okay, so if any questions you get like give an example to hexadentate ligand, then you write EDTA, which is a ligand that is ethylene diamine tetraacetate. Okay, EDTA full. Okay, so this is about the polydentate ligand. Okay, so next see the ambidentate ligand. Ambidentate ligand में क्या होता है, ligands में क्या होता है, the ligands which have two donor atoms and they can be used as the electron pair of either donor atoms to form the coordinate bond with the metal ions. इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर लिगेंड्स वो लिगेंड्स है जो कि दो डोनर एटम्स. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है एंड क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है किसके साथ, मेटल आयन के साथ. सो जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड. ठीक है, जैसे कि example, uh, the ligand NO2 it links to the metal ion through the nitrogen or oxygen. Okay, so these are the very simple example. Okay, so let's see the next one, the terms that is used in the coordination chemistry. Let's see that one. Okay, so here you can see the terms that is used in the. So here there are two terms that is used in this coordination chemistry. जो कि पहले सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेशन पेयर के बारे में जानेंगे एंड देन चार्ज नंबर ऑफ
complex ion and oxidation state of metal ion के बारे में जानेंगे. And also there are many terms है जैसे कि डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब कुछ है. Coordination complex. Okay, so let's see the first one. The terms used here. Coordination sphere. यहाँ पर coordination sphere मतलब क्या होता है वो देखते हैं. See, it is very simple. जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीड. ठीक है, तो सी हियर यू कैन see the coordination sorry here the central metal ion and the ligands they are linked to it and they are enclosed in the square bracket that is called as coordination sphere. जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं यहाँ पर you can see here so these are the coordination sphere. जैसे कि see here example hexacyanoferrate okay and okay तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है. सी हियर ये स्क्वायर ब्रैकेट में दैट इज सी हियर व्हेन द कोऑर्डिनेशन पेयर इट comprising the central metal ion and the surrounding ligands together it carry a net charge यानी कि दोनों चार्ज रहेगा पूरा कंप्लीट चार्ज रहता है इस स्क्वायर ब्रैकेट में जब ये कंप्राइज करता है कोऑर्डिनेशन पेयर किसको सेंट्रल मेटल आयन एज वेल एज जो सराउंडिंग लिगेंड्स रहता है दोनों को एक सी हियर एक कंप्लीट ब्रैकेट में रहता है तो इट कैरीज a net charge that is called as complex ion जिसको हम बोलते हैं. Remember one thing if anyone or in the viva if you get the questions what is complex ion it is very simple when coordination sphere comprising this central metal ion as well as surrounding ligands together that carries a net charge that is called as complex ion. Okay, so this is about the coordination sphere. Okay, so you can see the example in the textbook. There is a potassium hexacyanoferrate that is this just यहाँ पर क्या आएगा K आएगा that is potassium hexacyanoferrate ion. Okay, so let's see the next one that is charge number of complex ion and coordination state of metal ion. यहाँ पर coordination स्टेट क्या है मेटल की जो यूज कर रहे हैं सेंट्रल मेटल उसकी देखेंगे और चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी दैट इज यू कैन सी हियर द नेट फर्स्ट यहाँ पर मैं बता दूं क्या है. सी हियर द नेट चार्ज दैट इज सी द चार्ज कैरीड बाय द मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम ओएस बोलते हैं. यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि दिस हेक्सा cyanoferrate ion that has the charge number 4. You can see here this actually यहाँ पर आना चाहिए. Okay, तो यहाँ पर आया -4. It can be utilized to calculate the oxidation state of iron. जैसे कि चार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स -4 है यहाँ पर कैलकुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड्स. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है तो वी नो दिस चार्ज ऑफ लिगैंड. So it is very simple by using this formula that is oxidation state of iron which means central metal. कोई भी एग्जाम्पल का दूसरा इन केस ऑफ आयरन के अलावा और कुछ और है तो प्लैटिनम है जैसे वो भी डाल सकते हैं. जस्ट राइट हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड. चार्ज ऑफ लिगैंड यहाँ पर क्या है 6 है इनटू चार्ज ऑफ दिस इज साइनोड आयन. ठीक है, यहाँ पर साइनाइड आयन क्या है इट कैरीज अ -1. ओके, so यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +6 into -1 therefore we'll get this ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू -4 को हम लोग इस साइड में ले लेंगे देन इट गिव्स प्लस. ठीक है, इनटू दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 into -1 इट बिकम्स क्योंकि यहाँ पर जो -4 है हम लोग इधर ले लिए. ठीक है, तो -4 + 6 that is equal to +2. +2 is the coordination number of metal ion in a complex is the number of ligand जो कि donor atom है जो कि directly attached है किससे सेंट्रल मेटल पे. ओके, या फिर the coordination number of electron pairs that is involved in this coordinate bond. Okay, so this is the simple formula
By using this formula, we can calculate the oxidation state of metal ion or charge number of complex ion. Okay, so let's see the next one, which is double salt. Okay, so here डबल सॉल्ट के बारे में देखेंगे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे. ओके, सबसे पहले डबल सॉल्ट क्या होता है मैं बता दूं. यहाँ पर डबल सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट है जब वो डिसोसिएट होता है वाटर में, वाटर सॉल्वेंट में completely, it gives into simple. So when this more salt dissociate into water completely, it gives this reaction. Okay, this जब मोहा सॉल्ट जो है completely डिसोसिएट होता है ये देता है. ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है. सी, it is the combination of, remember here one, listen here, it is the combination of two or more stable compounds in a stoichiometry ratio that can give the two substance, यानी कि two types of substance देता है. that can be डबल सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट होगा और दूसरा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा. ओके, सी हियर एक डबल सॉल्ट रहेगा. यहाँ पर मोहा सॉल्ट लिया गया है जो डिसोसिएट होता है वाटर में completely एंड कैनोलाइट लिया गया है. ठीक है, तो डिसोसिएट होता है वाटर में एंड जब ये कंबाइन होगा दो स्टेबल सॉल्ट जो है, दो स्टेबल कंपाउंड जब क्या होता है एक स्टाइकोमेट्री रेशियो में, जब वो लोग सी हियर स्टाइकोमेट्री रेशियो में जब वो लोग कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, वाटर मॉलिक्यूल में, वो क्या देता है, एक डबल सॉल्ट देता है, दूसरा क्या देता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देता है. तो डबल सॉल्ट ये है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ डबल सॉल्ट एंड हियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट गिव्स अ काउंटर आयन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, सो हियर सी यू कैन सी दी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जब डिसोसिएट होता है वाटर में विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन इट गिव्स, जैसे कि you can see here potassium hexacyanoferrite ion. Okay, so these are the, it gives the, okay, so these are the basic thing that you have to know. डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसमें काउंटर आयन कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस कौन से होते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है. ओके, so let's see the next one, which is classification of complexes. See, there are two types of classification of complex ion in IND. It is depends on the types of ligands. ठीक है, और उसका चार्ज जो कि कॉम्प्लेक्स आयन पे है उस पे डिपेंड करता है. सबसे पहले दो टाइप्स आएंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी फर्स्ट यू विल हैव these two types जो कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. ये जो है these are the classification on the basis of types of ligands. ओके, यानी कि सिंगल टाइप से या अलग अलग टाइप से है उस पे आएगा. ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा दैट इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, एनायनिक पेयर कॉम्प्लेक्स रहेगा, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सबसे पहले होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स देखेंगे. होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कोबाल्ट है इसमें क्या है, अमोनिया ग्रुप सिक्स अराउंड सिक्स अमोनिया लिगैंड्स क्या किए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए हैं इस मेटल के साथ, यानी कि ये जो कोबाल्ट मेटल के साथ, यानी कि होमोलैप्टिक, यानी कि सिंगल मतलब ये जितने भी छह है अमोनिया वो एक ही अमोनिया मतलब सेम है, एक सिंगल लिगैंड है, कोई डिफरेंट अलग या तीन अलग ऐसा नहीं है, सिंगल है. See here, you can see here only one type of ligand surrounds this cobalt ion. The complexes in which metal ion is bound to only one type of ligand, जिसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक. समझ में? Okay. So next here heterolaptic complexes. What happens in this case? There is a two types of ligands which are attached to this मेटल. यहाँ पर देखो अमोनिया और क्लोरीन जो है अटैच किए गए हैं कोबाल्ट आयन पे. जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जिसमें मेटल आयन सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड्स, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द टू मेन एग्जांपल फॉर दिस होमोलैप्टिक
complexes as well as heteroleptic complexes. Okay, so let's see the classification which is on the basis of charge on the complex. See यहाँ पर दो आएंगे, वेरी सिंपल. पहले आएगा कैटायनिक और दूसरा आएगा एनायनिक. कैटायनिक बोलती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द वेरी सिंपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे. ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है मैंने बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है. जैसे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये देख लो, पॉजिटिव चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट पे. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल और लिगैंड्स जो है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसी को हम बोलते हैं कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं एनायनिक sphere complex बोलते हैं. Okay, so these are the very simple of classification of complexes on the basis of charge and as well as on the types of ligands. Okay, so that's it for today. In the next video, we'll see the IUPAC nomenclature of coordination compound, जिसमें बताया जाए कि how we will give the name to this complex, naming the complex, okay, compound को कैसे naming दिया जाता है. Okay, and also we'll see the effective atomic number EAN और isomers के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आइसोमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी सिंपल, जिसमें सिस एंड ट्रांस आएगा और उस दोनों का अलग अलग फंक्शन है. एनिंशियोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. और फैक्टर्स कुछ है जो कि विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि साइज हो गया, नेचर हो गया, ये सब देखेंगे. ओके, so we'll see in the next class. That's it for today, students. Thank you.